हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब टोटली आपके पर्सन की करंट एनर्जी से रिलेटेड, और उनकी एनर्जी किस तरह की है और क्यों आ रही है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्लैरिफायर्स होंगे, आपके लिए गाइडेंस होगी और पॉजिटिव आउटकम होगा। तो रिगार्डलेस आपके और उनके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड। आप अपने जहन में अपने पर्सन को सोचिए, उनको अपने माइंड में लेकर आइए, और फिर देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जोड़ा बन गया जनाब किंग और क्वीन का, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन जिनको आप माइंड में रख के जिनकी एनर्जी चेक करना चाह रहे हैं, कुड बी अ मैरिड मैन, इफ़ नॉट वेरी स्टबन, वेरी सीरियस। काफ़ी बोरियत से लबरेज नज़र आ रहे हैं, और इनकी एनर्जी में जो एक चीज़ ऐसी है कि जैसे इनको काफ़ी इग्नोरेंस मिल रही है, व्हाट आई कैन सी। काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग हैं वो भी नहीं ख्याल रख रहे। इनका कोई डेंटल केयर चल रहा है, लाइक रूट कैनाल या विजडम टीथ प्रॉब्लम, कोई ऐसा चीज़, कोई दाढ़ वाड़ का मसला ज़रूर है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। या ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, और आपको पता है जब दाढ़ में दर्द होता है तो किस लेवल का दर्द होता है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर सकती हूँ बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये कि ये टूटा फूटा ही सही, बोसीदा सा ही सही, ये अपनी मर्ज़ी की टूटी हुई चीज़ में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कोई इनको नई चीज़ ऑफ़र करे, कोई इनको कुछ नई सलाह दे, कोई इनको कोई नया मशवरा दे, इनको कोई चीज़ें नई फिक्स दे, ये उस पर राज़ी नहीं है। ईगो का मसला नज़र आ रहा है कि ईगो का प्रॉब्लम है या क्या है, बट मतलब कुछ भी हो, चाहे मेरा बुरा सा हाल क्यों ना हो, लेकिन मैं बस अपने ही तौर पर खुश हूँ। मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, मुझे कोई अटेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज़ मेरी बात चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो टूटी ही हुई क्यों ना हो, लेकिन बस इनको वो सही लग रही है। और अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ भी रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है, या तो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम ओरिएंटेड है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ऐसा लग रहा है कि आजकल हवा में भी बहुत ज़्यादा तीर चला रहे होंगे। बहुत ज़्यादा एक सर्टन एज को ये पहुंच गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी जो एनर्जीज़ हैं एक सर्टन एज लिमिट को ये मीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 35 प्लस तो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक जो है ना कोई मसला नज़र ही नहीं आ रहा है। 35 प्लस तो ये हैं। 40 नॉटी का केस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लेकिन इनके माइंड में कहीं ना कहीं अपना वजूद जो है ना वो बिल्कुल यंग टीनेजर्स एडोलेसेंस एज वाला जो है ना इनका नज़र आ रहा है फैक्टर। अब उस पॉइंट में ये है कि इनको कुछ डिसीजंस अपने जिस पे इनको रिफ़्लेक्ट करना चाहिए उन पे ये रिफ़्लेक्ट भी नहीं कर रहे। बस इनको ये लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी इस वक्त एनर्जी है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें इस वक्त किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है।
चाह भी रहे हैं कि ये अपना स्टैंड लें और अपने स्टैंड पर खड़े रहें, लेकिन कोई इनको, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा, और तो ये गलत नहीं होगा। इनकी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हुई है। सडन वेट लॉस जिसको कहते हैं ना, बहुत ही सडन एक्सट्रीम वेट लॉस के जिसमें लिटरली बहुत ज़्यादा शेप्स और टोनिंग और बोन्स का जो ना बहुत विजिबल हो रही होंगी। और दाढ़ का जब दर्द होता है, ब्रेसल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इंसान वैसे ही लिक्विड्स पर आ चुका होता है। हो सकता है कोई ऐसी इशू हो, इन्होंने बहुत दिनों से खाना पीना छोड़ा हुआ हो, पता नहीं क्यों मुझे ये डेंटल इशू लग रहा है, और होपफुली नॉट, बट कुछ है। इन्होंने वेट बहुत एक्सट्रीम लेवल का शेड किया, और इस वक्त इनको मसले 2-3 दरकार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कन्विंस करना, अपनी बात पे राज़ी करना, लोगों को समझाना कि मेरा पर्सपेक्टिव ये क्यों है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बेजारी सी नज़र आ रही है और अपनी बातों पर जमे रहना नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दे फील लाइक कि मैंने बिला वजह में बैठे बैठाए पंगा भी ले लिया। अब जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं अगर ये आप ही हैं तो, और अगर ये थर्ड पार्टी है तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, और इनको तिगनी का नाच जिसे कहना चाहिए ना, तिगनी का नाच सही मायनों में, कि इस चीज़ के लिए तो ना बेटा तुम डिपेंडेंट हो, और तुम इसी चीज़ के आगे ना तुम्हारा ये पेंटिकल यानी कि ये रिसोर्स जो है ना तुम्हारे लिए हंटर का काम करती है। और तो उस लिहाज से ज़िद और रिसोर्स ये चीज़ें चल नहीं सकती। अगर ज़िद और इमोशंस हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन ज़िद और रिसोर्स का जो है ना, किसी एक को झुकना पड़ता है, बिकॉज़ किसी एक की मजबूरी है। किसी के पास जहन है तो किसी के पास वसाइल हैं, और जिसके पास वसाइल हैं उसके पास भी जहन है। यहाँ पर मामला ज़रा भारी है, आप ये कह लीजिए। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में इसलिए भी बेजारी और उकताहट और कोफ नज़र आ रही है कि इनको अपना परसेप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये जिस चीज़ पर तुले हुए हैं, या ये जिस चीज़ पर जो है वो अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, ये इनको चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो सीधा सा ही सही, टूटा फूटा सा ही सही, जो भी है, लेकिन मैंने इस दफ़ा नहीं झुकना। बहुत झुक लिया मैंने, अब की दफ़ा मैंने नहीं झुकना। और आपकी पोजीशन डबल से ट्रिपल बढ़ी है अगर ये आप ही की एनर्जी है तो। बहुत दफ़ा ख्याल रखना, बहुत दफ़ा पैम्पर करना, बहुत दफ़ा करेज दिखाना, बहुत दफ़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना। अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है जैसे आपने भी थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया है कि टिट फॉर टैट हो जाए, यानी जैसा तुम्हारा रवैया वैसा ही तुमको रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से इनको बहुत ही, जिसे कहना चाहिए ना, सरप्राइजिंग मोमेंट जो है ना इनको लग रहा है। चलिए और देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, current energies of your person, current energies of your person, current energies of your person, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, दो किंग्स आ गए हैं with the ace of wands, queen of wands, oh my god, ये तो बहुत ही रेयर होता है कि किसी की एनर्जी में दो किंग्स और दो क्वींस हों। मल्टीपल पार्टनर इशू तो मैं यहाँ नहीं देख रही, लेकिन ये है कि नॉर्म सेटिंग नज़र आ रही है। आई विल एक्सप्लेन यू। हेड स्ट्रॉन्ग इशू है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मैं अगर आप दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ ऐसा मामला चल रहा है ना, डिटैचमेंट फेज या साइलेंट ट्रीटमेंट, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ मोमेंट कि आप कब इनके इस प्रपोज़ल को और इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, तैयार। अभी तो ऊपर जैसे मुंह मोंदा हुआ था ना, जैसे मुंह नहीं लगा रहे, क्योंकि एक्चुअली आप इनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनको कोई मुंह नहीं लगा रहे, बट दे आर रेडी। सिर्फ आपका इनको साइन देने का वो है, देर है, और ये आपको फ़ौरन इनको, ये आपको ना आड़े हाथों ले लेंगे कि बस सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बहुत आजकल
वो शो कर रहे होंगे, जैसे बहुत ही मासूम और मज़लूम कैरेक्टर हैं ये। पॉइंट ये है कि जो एक एनर्जी में रिबेलियस चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि दोनों इस वक्त ना, आप दोनों एक हेड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लिए हुए हैं कि तुम्हारी उल्टी खोपड़ी तो मेरी तो टेढ़ी खोपड़ी, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी फिर भी गोल होगी, मेरी तो तिकोन है। यानी आपने इस लेवल की जो है ना वो ज़िद पकड़ ली है। दूसरे एंड पर अब ये टेट फॉर टैट वाली भी बात है, जैसे को तैसे वाली भी बात है। तो अब ये इस वक्त आपकी इन्होंने आंखें मूंद ली हैं और बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं जैसे अनजान बन गए हैं, और दे आर रेडी कि बस मुझे पता चले कि अगर ये तैयार है तो मैं बस फ़ौरन सिचुएशन को ना सेटल कर दूँ। बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि अब की दफ़ा आपने अपनी अथॉरिटी को, अपनी इमेज को, अपने ओपिनियन को और अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से रखा है। अब की दफ़ा आप नहीं चाह रहे, बिकॉज़ आपको एक तो पहली बात अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। आपको ये पता है कि कितना भाई मुझे डोरमैट तुम बनाते हो, कितना तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो, और किसी भी फॉर्म की आपकी बॉडी टाइप क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हें भरम किस बात का है, शक्ल देखी तुमने, अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोगों के ऐसे रिलेशनशिप में भी लोगों के ऐसे जुमले होते हैं कि अपने ही पार्टनर को वो बॉडी शेम भी करते हैं। बट यू आर वेरी बोल्ड इनफ टू कैरी योर सेल्फ द वे यू आर। आपको कोई इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई, और पार्टनरशिप में अगर कोई फ़ीचर्स पे बात करे, कोई बॉडी टाइप पे बात करे, तो फिर तो आपको कहते हैं कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। माज़रत के साथ मुझे ये लफ्ज़ बोलना पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसी चीज़। एंड आप जानते हैं कि रिसोर्सफुल होने के साथ दे आर सो मैनी पीपल जो कि अभी भी आपके साथ होना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं और आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो फिर अब आपको एक प्राइड कह लें, जिस प्राइड का एहसास इनको हो रहा है कि यार हर वक्त बिना ये वाला ड्रामा, ये वाला पत्ता, ये वाला गेम नहीं चलता। और हर वक्त जो है, जो इसको मैंने मतलब एनर्जी में उनके साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये बात सेंस कर ली है कि अब आपने ये बात सेंस कर ली है कि हर दफ़ा ना शोशा छोड़ने के बाद अगले को गिल्ट ट्रिप में आप नहीं डाल सकते। दूसरा, विद 2 किंग्स एंड 2 क्वींस, यू बोथ आर अ ब्लेंड ऑफ पावरफुल एनर्जीज़। और कभी कोई रिसोर्सफुल होता है तो कोई रिसोर्सफुल होता है, कभी कोई लॉजिकल होता है। लेकिन बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास ब्यूटी विद ब्रेन्स, रिसोर्सेज विद आइडियाज़ और प्लानिंग, वेरी रैशनल आपका नज़र आ रहा है। जबकि इधर आपके पर्सन की एनर्जी, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी का साइड जो नज़र आ रहा है, उसमें ऐसी लॉजिक जिसके अंदर आंखें बंद करनी पड़े, क्योंकि वो लॉजिक सिर्फ इनको ही समझ में आ सकती है। बिल्कुल ऐसी बात नज़र आ रही है। इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने पर्सन की एनर्जी में जिस तरीके से रिफ़्लेक्ट होकर नज़र आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि तुम्हें अब मेरी शराइत पर चलना पड़ेगा। अब तुम्हारी कंडीशंस नहीं चलेंगी, अब मेरी कंडीशंस चलेंगी। और अगर तुम्हें अपनी कंडीशंस चलाने में तुम्हें मुझे ह्यूमिलिएट करना है, तुम्हें मुझे मेरा तमस्खर उड़ाना है, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है, मुझे इंसल्ट फ़ील कराना है, मुझे इनसिक्योर फ़ील कराना है, स्पेशली मैं बॉडी टाइप को बोलूँगी, स्पेशली कैसे कि जैसे तुम्हारी शक्ल ही क्या है, तुम दिखने में कैसी हो, इन इस तरह की चीज़ें, तो फिर फ़ाइन, गो अहेड, आगे बढ़ो। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो इनको थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ओ ये तो मेरी पॉँ हो गई। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कह कर पछताने वाली बात, और भाव ना मिलने पर अपने ही बात पे यानी उल्लू सीधा करना कि यार ये तो कच्ची हो गई मेरी। और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि अब आजकल तो आप इनको बिल्कुल भी इनको टके के भाव नहीं पूछ रहे हैं, बिकॉज़ आप चाहे ज़ीरो पे ही क्यों ना हो, लेकिन जो इस वक्त दिमाग में ठन गई है आपके, वो आपके ठन गई है। और आपको अपनी वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे महसूस हो रही है। आपको पता है कि मेरे बग़ैर इसका एक स्टेप भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर इंसान फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से नहीं होता, बहुत सारी मॉरल सपोर्ट होती है, बहुत सारी इमोशनल सपोर्ट होती है। और अगला सामने वाला ही ये सब कुछ लेता रहे तो वहाँ पर इंसान स्टैंड ले लेता है। तो ये इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी में अ सीरियस रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। इससे पहले के मामलात और बातें और बिगड़ें, दे आर फुल ऑन रेडी कि आप अपना मूड ठीक करें, आप बिल्कुल सेट हों, और जैसे ही आप हल्का सा सिग्नल दिखाएं, दे विल बी फाइन, दे विल बी कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं जनाब कि
यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दो एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, इसको क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त इनका कोई भी जितने टैक्टिक्स ये अपना अप्लाई कर सकते थे वो इन्होंने अप्लाई करके देख लिया। अब इन्होंने ऐसा बना लिया अपने आप को, ठीक है मैं ना आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, बिल्कुल ऐसा वाला मामला हो गया। लेट्स सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने बैठे बिठाए पंगा लिया है, बैठे बिठाए फजूल में इन्होंने ये अपनी फैमिली मेम्बर्स से बातें करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातें करने की वजह से इनकी वहाँ कहीं पर भी हटी कटी जली होती होगी ना, ये आप पर अपनी खुन्नस निकालते होंगे और बैठे बिठाए मामला ख़राब करते होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मेलो ड्रामा नज़र आ रहा है कि बैठे बिठाए पंगे लो, फजूल के पंगे लो, वो पंगे जो हैं वो इनके गले आ गए हैं। इनको ये नहीं पता था कि पंगा तो मैं लूँगा या लूँगी, लेकिन अगले का रिएक्शन इनको शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। इनको लग रहा था हर दिन वैसा ही होगा जैसे पहले की तरह होता है, तो मेरी सुनी जाएगी, मेरा अपर हैंड होगा, इस तरह की चीज़ें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी का फेलियर, रौब दबदबा, वो सब हाथ से निकल जाना। जब इनकी बात अपनी लॉजिक से नहीं जमी होगी और इन्होंने आपका रिएक्शन देखा होगा तो ये फ्लर्ट पर आ गए होंगे, छिचोरपन पे आ गए होंगे, यानी कि थोड़ा फ़न एलिमेंट लेकर आऊँ, पहले जलील कर दिया, फिर हर्ट कर दिया, फिर लॉजिक पे अपनी अड़ गया कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, ओके फ़ाइन, चलो ये काम भी नहीं कर रहा तो चलो मैं कुछ ऑफ़र करके देखूँ, चलो मैं देख कर देखूँ कि क्या मेरी साइड पर ये अभी भी है या नहीं है, और फिर फ़ौरन सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए फ़ौरन फ़न एलिमेंट लाना, फ्लर्ट एलिमेंट लाना, फ्लर्टी बातें करना, रोमांटिक जेस्चर शो करना, ऐसे मैसेजेस सेंड करना, ऐसी रील्स सेंड करना, इस तरह की चीज़ें, यू नो। स्ट्रेंथ कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दो पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। स्ट्रेंथ कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो द डेथ, दे कैन सेंस कि आपने किसी एक मूड पर, आपने किसी एक एटीट्यूड पर इनकी क्लोजिंग कर दी है और क्वेश्चन किया है आपने इनको कि क्या मजाक है, ये बार बार शेर आया शेर आया शेर आया, तो लो ये लो शेर आ गया, तुम्हें ये इस तरह के शोशे छोड़ के चीज़ों को ख़त्म करना है ना, हर वक्त डराने की क्या ज़रूरत है, लो ख़त्म करो। आपने कुछ इस तरह का मामला शो किया, जो मैंने कहा था ना, आप अपनी कंडीशंस पर अब आ गए, इस दफ़ा मुंह नहीं लगा रहे, तो ये वाली चीज़ अब इनको इस चीज़ ने हिला दिया कि ओ भाई ये तो मैंने तो हल्का सा इसको धड़का लगाया था, इसने तो लिटरली सारे मामला जो हैं वो ख़त्म ही कर दिए। देयर इज़ एन एंडिंग ऑफ वन थिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, ये सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इन्फ्लुएंशियल कार्ड्स हैं इस वक्त। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की एनर्जी की रीडिंग में कि इसमें पूरा गेम पलट देने वाली बात है कि ये दोनों पावरफुल एनर्जीज़ किस चीज़ की हैं, प्लीज़ गाइड मी, ये क्यों आपके पर्सन की एनर्जी की रीडिंग में आई हैं। टैरो की डिटेल्स आ गई सो सॉरी, ये कार्ड मुझे पहले निकाल लेने चाहिए, बट दिस इज़ द नेचुरल थिंग, इतनी प्लान्ड चीज़ें मैं नहीं करती। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट कि आपके पर्सन की एनर्जी में 3 किंग्स और 3 क्वींस आ गई हैं। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको, आप रिज़र्व हो गए हैं, आप एटीट्यूड में आ गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं, और आपने इस वक्त वो बॉडी लैंग्वेज कैरी की है कि गेस करो कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जितना मेंटल टॉर्चर मुझको तुम्हारे इस हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से मुझको मिलता है ना, अब तुम इस साइलेंट ट्रीटमेंट में खुद गेस करो कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो विद द क्वीन ऑफ कप्स आप इमोशनली बिल्कुल लॉक हुए हुए हैं, आप अपनी चॉइस पे चले गए हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि यार मैंने अच्छे भले टाइम पर ना गलत पंगा ले लिया। आई कैन सिंपली से कि आपका पर्सन इस वक्त फंस चुका है कि उसने गलत पंगा ले लिया। एज आई प्रॉमिस कि मैं इस रीडिंग का पॉसिबल आउटकम निकालूंगी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, अगर आप देक सकते हैं कि
कि ये चीज़ें आपकी ये पर्सन की एनर्जी में आपने विटनेस की हैं और ये यही हो रहा है, तो व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए? व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? देयर आर एक्सट्रीम लेवल ऑफ ईगो, दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से एक्सट्रीम लेवल ऑफ ईगो है कि बेटा तुम हर चीज़ जमा लो, हर चीज़ करने की कोशिश कर लो। बस एक ढिठाई जो मैं देख सकती हूँ वहाँ पर, आपके पर्सन की एनर्जी में हर तरह का शेड नज़र आ रहा है, लेकिन अफेक्शन और इमोशन लेस है ये, जबकि आपकी एनर्जी में हर तरह का शेड नज़र आ रहा है और आप अभी तक सब कुछ ख़त्म करने की एनर्जी में नहीं आए। आप उन चीज़ों पे इस वक्त अटैक कर रहे हैं जिन चीज़ों पर आपको मालूम है कि ये कोडिपेंडेंट है। स्मार्ट, गुड। लेट्स सी कि आपके लिए क्या पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि ये शेकअप वेकअप कॉल है। अगर आप अपने पर्सन को लेकर बड़ा ही फैंटेसी में रहते हैं कि हाँ चलो हमेशा ऐसा होता था, इस दफ़ा का आपका रिएक्शन ड्रीम्स से बाहर निकालेगा। इस दफ़ा आप एक प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल खुल कर, अगर ओपन होकर अगर आप अपने दिल की बात इनसे कह देना कि जो आप इस पूरे प्रोसेस में इनकी इस एनर्जी से जो इम्पैक्ट आप पर पड़ता है और जिस तरह आप फील करते हैं, इट्स बेटर टू गो विद इट दैट व्हाट इज़ द रियलिटी एंड हाउ डू यू फील इट। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिस। कोई इल्यूजन में, कोई डिल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख्याली पलाव में, कोई ऐसे मामलात में रहने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डन देन लेट इट बी डन। ठीक है, तो ये है जनाब आपके पर्सन की एनर्जीज। हुएवर द पर्सन वाज इन योर माइंड, दिस इज़ द करंट एनर्जी, द क्लैरिफायर्स विद द गाइडेंस एंड आउटकम। कोई भी बात आपसे रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, सेकंड चैनल का लिंक है, कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।